और 9 पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 25 का 8 और 9। स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में पहला उत्पत्ति छोड़ के उसके बाद निर्गमन है। और जिसको भी मिल जाता है कोई भी पढ़ सकता है। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए जी, कि मैं उनके बीच निवास करूं। ओके बस। क्या लिखा है यहाँ पे? और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। आप लोग ध्यान से सुनना, परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर का ये पैगाम आपके लिए है कि हम क्या बनाए? परमेश्वर के लिए एक पवित्र स्थान बनाए, निवास बनाए। हालेलुया, हालेलुया। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। परमेश्वर निवास करना चाहता है, वो हमारे बीच में अपना डेरा जमाना चाहता है। परमेश्वर हमारे परिवार में आना चाहता है। आज आप लोग अपने आप को देखें, आज आप अपने आप को जांचें। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे लिए कौन सा स्थान बनाए? कौन सा निवास स्थान? पवित्र। आप लोग ध्यान सुनें, पवित्र यहाँ पे निवास स्थान की बात हो रही है। और आज आप जितने मेरे भाई और मेरी बहनें हैं यहाँ पे, कितना समय आपको हुआ है चलते हुए परमेश्वर? कितने वक्त से आप परमेश्वर में चल रहे हैं? क्या आपने अभी तक वो निवास स्थान खड़ा किया है? आज आप बोलते हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य नहीं करते, मेरी बीमारी नहीं जा रही है। अभी मैं अंदर था तो एक बहन की आवाज आई कि मैं तभी आऊंगी जब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। क्या तुमने वो निवास स्थान बनाया है? क्या तुमने पवित्र स्थान बनाया है? परमेश्वर को आने का तुमने क्या वो मौका दिया है? उसको तो तुम डांटने वाले बनते हो, उसको लाने वाले बनते हो। जैसा वो कह रहा क्या वैसा करते हैं आप? है कोई है यहाँ पे जो पवित्र निवास स्थान बनाया हो? हाथ उठाए। कितने लोग हैं? जब से आ रहे हैं, झूठ नहीं बोलना, वही लोग हाथ उठाएंगे जिन्होंने पवित्र निवास स्थान बनाया हो। क्योंकि सब लोग कुड़कुड़ाने के लिए आते हैं कि परमेश्वर से मैं इतना दिन हो गया आते हुए ठीक नहीं हो रहा हूँ, ठीक नहीं हो रही हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, परमेश्वर दयालु है या डेंजरस है? दयालु है। कितने लोग बोलते हैं दयालु है? बोलो। और वो तो है प्रभु दयालु है। प्रभु बहुत बड़ा विश्वास करे था, उसके सब विश्वास क्यों? लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ प्रभु बहुत डेंजरस है, याद रखना। प्रभु क्या है? बहुत है। बोलो, प्रभु क्या है? डेंजरस। प्रभु बहुत डेंजरस है। हालेलुया। सब लोग बोलते रहो अभी कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है। सामने वचन आ रहा है आप लोगों के सामने। या तो आप लोग परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे या तो परमेश्वर को छोड़ के भागे रहेंगे। और मुझे आपसे कोई लालच नहीं है कि आप आएंगे तो मुझे कुछ खाने को मिलेगा। परमेश्वर ने हाथ पैर दिया है, मैं कमा के खा लूंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कि तुम्हारी कमाई से मैं खाऊं। हालेलुया। बस परमेश्वर का जो पैगाम है, मेरा मकसद ये है कि आप तक मैं अच्छे से पहुंचा सकूं। आपकी भेंट की लालच नहीं है, आपके चावल गेहूं का मुझे लालच नहीं है। परमेश्वर ने मुझे हाथ पर इतने मोटे मोटे दिए, इतने ताकत दिए हैं कि मैं कमा के खा लूंगा। हालेलुया। परंतु मेरा सिर्फ आपके लिए यही है पैगाम परमेश्वर ने जो दिया है कि आप इस वचन पे आप पूरी तरह से मनन करें। जो आज का वचन कहता है कि पृथ्वी के समस्त लोगों परमेश्वर के लिए एक पवित्र निवास स्थान बनाए। आज जितने मेरे भाई मेरी बहनें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे साथ जितने भाई बहनें खड़े होते हैं, वो याद रखें अगर इस योग वो हैं तब तो यहाँ पे वो खड़े होंगे। अगर नहीं है तो मैं उनसे विनती करता हूँ, मुझे कहना ना पड़े, वो खुद पे खुद अपने आप या तो वहां बैठ जाएंगे या तो वहां से उनकी जहां इच्छा कहती है वहां चले जाएंगे।
हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की जय। एक बार फिर से आप पढ़ लो, जो लोग अभी आए वो भी सुन लें। जी जोर से पढ़ दीजिए। और वे मेरे लिए जी एक पवित्र स्थान बनाए जी कि मैं उनके बीच निवास करूं। जी, कि मैं उनके बीच निवास करूं। जब तक आप पवित्र स्थान नहीं बनाएंगे तब तक परमेश्वर आपके जीवन में निवास करने वाले नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में निवास करे तो आपको क्या करना होगा? पवित्र स्थान बनाना होगा। क्योंकि जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक आप परमेश्वर आपके जीवन में आने वाला नहीं है। जितना मर्जी आप कहें कि मैं प्रार्थना करता हूँ, जितना मर्जी आप कहें कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, जितना मर्जी आप कहें कि मैं पुण्य का काम करता हूँ, जितना मर्जी कहें कि मैं भलाई करता हूँ, याद रखना जब तक आप पवित्र निवास स्थान नहीं बनाएंगे तब तक आप परमेश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आवाज जारी कि नहीं पीछे तक? क्या कहा हम लोगों को? क्या है परमेश्वर का पैगाम? जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, याद रखना कि जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। परमेश्वर कहता है जो नमूना मैं दिखाऊं तुझे उसी के अनुसार तू निवास स्थान बनाना, उसी के अनुसार तू पवित्र स्थान बनाना। अपनी बुद्धि से तो थोड़ा सा भी उसमें काम मत करना। जो मैं दिखाऊंगा तू उसके अनुसार काम करेगा। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि जो नमूना मैं दिखाऊं उसके अनुसार काम करना। अगर यदि कोई मुझे पाना चाहता है तो जो भी मुझे पाना चाहता है, अगर मेरे दिखाए हुए चीजों से अगर निवास स्थान बनाता है तो ठीक है। अगर तुम अपने द्वारा बनाते हो, अपनी मर्जी से बनाते हो, आज आप लोग ध्यान से, आप खुद ईमानदारी से बताएं, जितने भाई बहन हैं यहां से लेके वहां तक, यहां से लेके वहां तक, क्या आप परमेश्वर के नमूनों के द्वारा, जो परमेश्वर आपको आज्ञाएं दे रहा उसके द्वारा क्या अपने आप को आप खड़ा कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के अनुसार आज आप चल रहे हैं? बोलो, अरे कोई तो बोलो। आप परमेश्वर पे दोष लगाने वाले कोई भी नहीं है। जब उसके बताए हुए आप नमूनों पे कार्य नहीं कर सकते तो आप उस पर दोष लगाने वाले कोई नहीं है, उस पर कुड़कुड़ाने वाले आपका कोई हक नहीं है। इसलिए वो कहता है कि जो नमूना मैं दिखाता हूँ, मूसा से बोलता है कि मूसा जो नमूना मैं दिखाता हूँ उसके अनुसार तू मेरा पवित्र निवास स्थान बनाना। आप जितना मर्जी बना लें अगर अपनी बुद्धि से, तो परमेश्वर कभी भी उसमें प्रवेश करने वाला नहीं है। और जो परमेश्वर नमूना आपको दिखा रहा है, यदि आप उसके अनुसार आप पवित्र वेदी को बनाते हैं, निवास स्थान को बनाते हैं, तो परमेश्वर वहां पे प्रकट होगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की जय। आज आप लोग अपने वस्त्र को धोए हैं, अपने आप को आज आपने धोया है। हम आते हैं, बैठ जाते हैं, यहाँ आके हम खड़े हो जाते हैं किस अधिकार के साथ? कि भैया कुछ बोलते नहीं है। मैं बहुत दिनों से देखता आ रहा हूँ, क्या परमेश्वर जो नमूना आपको दिया है उसके द्वारा क्या आपने अपना निवास स्थान बनाया है? यहाँ खड़े होना बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर कहता है जो नमूना मैं दिखाता हूँ उसके अनुसार तू कार्य कर। उस नमूने के अनुसार अगर आप चल रहे हैं तो यहाँ पे आप खड़े हो जाओ। एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30, सब लोग यहाँ पे आके खड़े हो जाओ। अगर उसके बताए नमूने के अनुसार यदि आप नहीं चल रहे तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है यहाँ पे खड़े होने का। हालेलुया। ये सभी भाई बहनों के लिए, चाहे वॉलंटियर हो, चाहे मेरे विश्वासी भाई हो, कोई भी हो, सभी के लिए। निर्गमन 19:10, निर्गमन 19:10। तब यहोवा ने मूसा से कहा,
तब यहोवा ने किससे कहा? मूसा से। ध्यान से सुनना, मूसा कौन है? इस पृथ्वी का सबसे दीन और नम्र व्यक्ति है वो। आप लोग ध्यान सुना। और उससे परमेश्वर ये बात कर रहा है। तब परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना। उन्हें आज और कल क्या करना? पवित्र करना। पवित्र करना। और वे अपने वस्त्र धो लें। और वे अपने वस्त्र धो लें। परमेश्वर की नमूना जो आपको बता रहा है परमेश्वर, उसके अनुसार चलो। मेरा ये आपके लिए पैगाम है, परमेश्वर ने मुझे दिया है कि आज और कल परमेश्वर ने आपको दिया है कि अपने वस्त्र को आप धो लें। आज यहाँ पे जितने मेरे भाई प्रिय इकट्ठे हुए, यदि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ जीवन अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो अपनी बुद्धि अपनी इच्छा का सहारा लेना बिल्कुल छोड़ कि मैं पवित्र हूँ, मैं आज्ञाकारी हूँ। जब तक आप परमेश्वर के बताए हुए नमूनों के अनुसार अपनी वेदी नहीं खड़ा करेंगे, अपने आप को नहीं खड़ा करेंगे, तब तक तुम यह नहीं कह सकते कि मैं धर्मी हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के। आज कितने भाई बहनों ने वस्त्र को धोया है, अपने जीवन से बुराइयों को निकाला है? हाथ उठाए जिन्होंने निकाला हो। जो बुराई नहीं करते वही लोग हाथ उठाएंगे। जो झूठ नहीं बोलते, छल नहीं करते हैं, कपट नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, वही लोग हाथ उठाएंगे। थोड़ा ऊपर उठाओ, दिखाई भी दे सबको। मैं मारने वाला काटने वाला थोड़ा हूँ जी। आप लोग झूठ नहीं बोलते हैं, छल नहीं करते हैं, कपट नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं। चलिए आगे आगे चलते हैं। अभी आपने बोला था परमेश्वर बहुत भोला है ना, अभी दिखाता हूँ कि परमेश्वर कितना भोला है। हाथ तो उठा लिए हो, चलो छोटा सा देख लो पहले, उसके बाद हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का सभी लोग शांत रहेंगे, कोई बात नहीं करेगा। सभी लोग यहाँ पे जितने लोग चुपचाप बैठेंगे। थोड़े समय आपके पास हम एक किताब और पढ़ेंगे, पहला इतिहास 13 का 7 से लेके 10 तक। पहला इतिहास। परमेश्वर कितना भोला है देखो आप। जो लोग हाथ उठाए हैं और जो लोग नहीं उठाए हैं, चलिए उनके अंदर भय है परमेश्वर का, उनके अंदर डर है कि यहाँ पे वो झूठ नहीं बोल रहे। पहला इतिहास 13 का 7 से 10। मिल गया? जिसको मिला हो पढ़े जोर से, जिसको भी मिला हो। सभी लोग ध्यान से सुनना इस वचन को। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा। तब यहोवा का क्रोध उज्जा के ऊपर भड़क उठा जी। और उसने उसको मारा। और उसने उस फिर से पढ़ो। पहला इतिहास 13 का 7 से लेके 10 तक। पहला इतिहास। तब उन्होंने जी पढ़ो। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अबीनादाब के घर से निकाला और उज्जा और आहो उस गाड़ी को हाँकने लगे। आगे। दाऊद और सारे इजरायली परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाते और बीड़ा, सारंगी, डफ, झांझ और तुरहिया बजाते थे जी। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद ने उज्जा को परमेश्वर का एक वेदी दिया कि इसको लेके यहाँ तक जाना है। जैसे बोल रहे यहाँ पे सगड़ होता है, इस टाइप का होगा। वो सगड़ पे रखा परमेश्वर का वेदी और वहां से लेके जाने लगा। याद रखना। और पीछे पीछे आगे आगे कौन है यहाँ पे? दाऊद और उसके और भी लोग हैं जो सरंगी, बीड़ा, ताज, साज सब कुछ बजाते हुए आगे आगे पीछे पीछे जा रहे हैं परमेश्वर की वेदी लेके। हालेलुया। आगे क्या लिखा है?
जब वे गिदोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कहाँ तक आए? गिदोन के खलिहान तक जब पहुँचे तो उज्जा ने अपना हाथ बढ़ा के संदूक के ऊपर रख दिया। उस वेदी को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर ने जैसा बोला था मूसा को, तू अपने, मैं जो नमूना तुझे दिखाता हूँ उसके अनुसार उस वेदी को बनाना। और उस वेदी को हम देखते हैं लेके अब कौन जा रहा है? उज्जा अपने सगड़ के ऊपर रख के। जब गिदोन के खलिहान के पास जब पहुंचा वो, तो उस वेदी के ऊपर क्या कर दिया? उसने हाथ रख दिया। परमेश्वर क्या बोला है? बोलो, परमेश्वर क्या है बोला है? अभी देखते तो जाओ आगे क्या है। क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। रास्ते में हो सकता है कोई ब्रेकर आ गया हो सकता है कोई गड्ढा आ गया हो, इसकी वजह से वेदी क्या हो गई? गिरने वाली हो गई है, हिलने लगी। इसकी वजह से उज्जा ने क्या किया? उस पे हाथ रख के पकड़ लिया वेदी को संभालने के लिए। आगे क्या लिखा है? तब यहोवा का कोप उज्जा पर तब यहोवा का क्रोध उज्जा के ऊपर भड़का। क्यों? क्योंकि वेदी हिल रही थी। उज्जा ने सिर्फ हाथ रख दिया था वेदी के ऊपर, कहीं वेदी गिर ना जाए। आगे, और उसने उसको मारा क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया। और यहोवा परमेश्वर ने उज्जा को मार डाला वही पे। क्यों? क्योंकि उसने वेदी के ऊपर हाथ रखा था। हालेलुया। हालेलुया। क्या गलती थी उसकी? उसने वेदी के ऊपर मेरा पवित्र स्थान बनाना। यहाँ पे उज्जा पवित्र नहीं है जो वेदी पे हाथ रखा और परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? मार डाला। और आज आप लोग परमेश्वर के यहाँ पे वेदी पे खड़े होते हो, कितना पवित्र हो, कितने लोगों के अंदर व्यभिचार भरा हुआ है, कितने लोग हैं यहाँ पे। अब आप बताओ, इस वेदी पे खड़े होने के योग्य हो? बोलो, सभी लोग बोलो। जिन्होंने अपना वस्त्र नहीं धोया है, यहाँ पे तो उज्जा क्या किया है? वेदी गिर रही तभी हाथ रखा, वो क्या हो गया? परमेश्वर ने उसको मार डाला। कितना बोला है परमेश्वर, है ना? बोलो, बोला है ना? उज्जा ने हाथ रखा और परमेश्वर ने उसको वहीं पे रफा दफा कर दिया। कितना बोला है कि उज्जा ने वेदी के ऊपर हाथ रखा और परमेश्वर ने उसको वहां पे मार डाला। उसने अपना वस्त्र नहीं धोया था, वेदी के ऊपर हाथ रखा। और यहाँ पे आज जितने लोग मेरे साथ खड़े होते हैं, उन्होंने अपना वस्त्र धोया हुआ है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। किसने किसने धोया हुआ है? अच्छा, नहीं धोया हुआ है। तो अब ये बताओ, उज्जा तो सिर्फ हाथ रखने से मर गया है और तुम तो वेदी के साथ खड़े हो रहे हो। क्या इस योग्य हो? मैं नहीं कहूंगा आपको कि यहाँ से हट जाओ, लेकिन इस योग अगर हो तो आप खड़े हो, अगर नहीं हो तो आप बैठ जाओ। मैं नहीं चाहता कि आप मर जाओ, मैं नहीं चाहता कि आप खत्म हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर का क्रोध आप पे पड़े। और जो लोग बपतिस्मा लिए हैं, उनके अंदर क्या व्यभिचार है? वो फोन पे इधर उधर बातें चल रही है, उनकी आंख मटक्का चल रहा है उनका। जितने भी लोग बपतिस्मा लिए हैं, जो लिए हैं यहाँ पे हाथ उठाएं अगर लिए हैं तो। अगर उनके अंदर ऐसा काम नहीं हो रहा हो, वही लोग हाथ उठाएंगे। याद रखना, अगर झूठ बोलेंगे कि हाँ मैं गलत नहीं कर रही हूँ, मैं सही हूँ, तो आप परमेश्वर देख लो उज्जा के साथ क्या किया, कितना बोला है। अभी तक आपको मालूम नहीं था, परमेश्वर प्रभु यीशु ने आपको मौका दिया है इतना देर सुधरने के लिए, वस्त्र को धोने के लिए। वो तो यहोवा परमेश्वर का क्रोध है, उस वक्त खत्म कर देता था, लेकिन आज अभी आपके पास क्या दिया? उसने वक्त दिया है, समय दिया है कि धो डालो, अपने वस्त्र को धो डालो, तब वेदी के पास खड़े हो। उज्जा को देख लो क्या हुआ उसने तो सिर्फ वेदी गिर रही थी और हाथ रखा था बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उसको मार डाला। तो परमेश्वर क्या है? बोला है। परमेश्वर क्या है? डेंजरस है कि भोला है? अरे बोलो, डेंजरस है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम है कि और सड़ जाए थोड़ा थोड़ा।
थोड़ा याद रखना, बोला नहीं जो आप लोग समझते हैं कि वो बहुत बोला है ना, वो बहुत डेंजरस है। क्या वो बहुत डेंजरस है? क्योंकि उज्जा ने सिर्फ वेदी के ऊपर हाथ रखा था और वहीं पे वो परमेश्वर ने उसको, यहोवा परमेश्वर ने मार डाला। आपको मालूम है परमेश्वर को जरूरत नहीं है आपकी मदद की, परमेश्वर को जरूरत नहीं है आपकी सहायता की। परमेश्वर खुद पे खुद, उसको कोई गिराने वाला नहीं है। परमेश्वर गिरने वाला खुदा नहीं है जो तुम उसको संभालोगे। उज्जा ने सोचा कि परमेश्वर गिर रहा है, लेकिन वो खुदा है, उसको संभालने की हमारी जरूरत नहीं है। वो खुद अपने आप को संभालना जानता है, उसको हमें पकड़ने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर को चलाने की जरूरत नहीं है। वो खुद गिरने वाला नहीं है, बल्कि वो गिरते हुए को उठाने वाला खुद खुदा है। हालेलुया। उज्जा को ये नहीं पता कि वो परमेश्वर है जिसको मैं संभालने जा रहा हूँ। उज्जा नहीं जानता है कि मैं इसको संभालने जा रहा हूँ, ये गिर जाएगा, ये परमेश्वर है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ परमेश्वर को आप संभाल नहीं सकते, वो आपको संभाल सकता है। इसलिए जो नमूना परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे दिखाता हूँ, उस नमूने के अनुसार तू मेरे पवित्र वेदी को बना। अगर उस वेदी को अगर आप बनाना चाहते हैं, परमेश्वर को आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आप लाना चाहते हैं, तो परमेश्वर जो नमूना आपको दिखाता है, उस नमूने के अनुसार उस पवित्र वेदी को बनाएगा। अगर आज आप बना सकते हैं उस पवित्र वेदी को, अपने आप को, अपने वस्त्र को, अपने मन को आप धो सकते हैं, तो मैं कहता हूँ आप परमेश्वर के साथ चले, वरना लौट जाए। मौज मस्ती करने के लिए बहुत सारे हैं, लौट जाए। इससे अच्छा है कि इतना समय बर्बाद करने से फिर भी नर्क में तुम जाओ, दांत पीसो, गिड़गिड़ाओ, चिल्लाओ। इससे तो अच्छा है कि जाओ मौज मस्ती करो। अगर परमेश्वर के साथ चलना है तो जो नमूना परमेश्वर आपको दिखा रहा है उसके अनुसार आप चलो। में आप पूरा पढ़ते जाना कि मूसा को परमेश्वर ने आदेश दिया, जो जो लकड़ियां परमेश्वर ने बोला कि इस लकड़ी से ही तू मेरी वेदी को बनाना, और इस वाली लकड़ी से ही मेरी वेदी बनाना, इस वाले लकड़ी से ही मेरी वेदी बनाना। जो जो लकड़ी को परमेश्वर ने दिखाया उसी के अनुसार मूसा ने उस वेदी को बनाया। थोड़ा सा भी अपनी बुद्धि के सहारा नहीं लिया कि नहीं मैं इससे इसको बना देता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये लकड़ी लेके ये बना देता हूँ। नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि जिस वेदी को, जिस नमूने को मैं दिखाऊंगा उसी के अनुसार तू मेरा घर बनाना। हालेलुया। हालेलुया। तो आज से उसका घर बनाना चाहते हैं या अपनी मर्जी से? मूसा ने सब कुछ किया, जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे ही मूसा ने घर को बना के तैयार कर दिया। तब चारों तरफ बना दिया और सिर्फ एक गेट है आने के लिए। गेट कई हैं, चारों तरफ 4 गेटें हैं। आप पढ़ोगे तो मिलेगा, इसमें बताऊंगा मैं आपको। 4 गेट है, लेकिन चारों गेट बंद है, सिर्फ एक ही गेट खुला हुआ है। सिर्फ एक ही गेट खुला हुआ है। पहले यहाँ पे वेदी बनाई गई है सोने की, उसके बाद हाथ धोने के लिए बीच में क्या बनाया गया, हौदी बनाई गई है कि हाथ धो लो यहाँ पे आके। उसके बाद जाके परमेश्वर का एक वेदी बनाया हुआ है जहाँ पे अपना चढ़ावा चढ़ाना है, जहाँ पे परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। आपका धन्यवाद ही परमेश्वर का चढ़ावा है। वो आपसे कोई सोना चांदी आपका घर द्वार नहीं मांगता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले क्या है, वेदी है, उसके बाद क्या है, हाथ धोने के लिए हौदी है, उसके बाद क्या है, परमेश्वर का पवित्र स्थान है। यहाँ पे आपको उल्टा नहीं लग रहा है कि अगर गेट से जाते ही पहले वेदी है, उसके बाद जाऊंगे तो फिर पहले हाथ धोने के लिए हौदी है? ये गलत नहीं लग रहा है? पहले क्या होना चाहिए था, हाथ धोने वाला। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो नमूना मैं दिखाऊंगा उसी के अनुसार बनाना, अपनी मर्जी से। अगर मूसा चाहता तो ना हाथ धोने वाला यहाँ बना सकता था, और जो दर्शन करने का जो था वेदी वो यहाँ बना सकता थी। आए गेट से पहले हाथ धो लिए, फिर उसके बाद वेदी पे आए, फिर उसके बाद धन्यवाद का भेंट चढ़ाए, आसान हो जाता। लेकिन ऐसा
इसीलिए खुदा ने कहा कि जो नमूना मैं दिखाऊंगा उसके अनुसार तुम मेरी पवित्र वेदी बनाना। हालेलुया, मेरा निवास स्थान बनाना। कितना उल्टा लग रहा है। पहले आएगा गेट पे, इतनी दूर बीच में जाएगा, हाथ धोएगा, फिर यहाँ पे वेदी पे आएगा, फिर यहाँ से धन्यवाद का भेंट लेके निवास स्थान में जाएगा। कितना उल्टा लग रहा है। लेकिन नहीं, जैसा परमेश्वर ने हमें कहा है, जो नमूना परमेश्वर ने हमको दिखाया है, हमें उसके अनुसार परमेश्वर की वेदी को तैयार करना है। थोड़ा सा भी हम अपनी बुद्धि नहीं डाल सकते। उज्जा ने भी अपनी बुद्धि लगाई थी कि मैं वेदी को पकड़ लूं, और वहीं पे परमेश्वर ने उसको क्या कर डाला। तो आज अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, आप यदि आज परमेश्वर का नियम वस्त्र को आप धो डालें। मूसा कितना पवित्र है, कितना पवित्र है, याद रखना वो कितना पवित्र। जब वेदी बन के तैयार हो गई, पूरा एकदम तैयार हो गया, चारों तरफ हर तरह के लोग हैं, भीड़ की भीड़ लगी हुई है उसके अंदर वेदी के जाने के लिए। वेदी के अंदर जाने के लिए भीड़ की भीड़ लगी, चारों तरफ कोई अपना झंडा गाड़ के खड़ा हुआ है, उस साइड कोई अपना झंडा गाड़ के खड़ा हुआ है, उस साइड कोई अपना झंडा गाड़ के खड़ा हुआ है, आगे कोई अपना झंडा गाड़ के खड़ा हुआ कि नहीं हम परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे। वो कह रहा कि नहीं हम पहुंच जाएंगे, वो कह रहा कि नहीं हम पहुंच जाएंगे, वो कह रहा कि नहीं हम पहुंच जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर के बताए हुए नमूनों के अनुसार कार्य करेगा, सिर्फ वही परमेश्वर की वेदी तक पहुंच पाएगा। उस पवित्र स्थान में सिर्फ वही पहुंच पाएगा, और बाकी जितना मर्जी आप दिखावा कर ले, सफेद कपड़ा पहन ले, आप परमेश्वर की वेदी तक नहीं पहुंच सकते, परमेश्वर के राज्य तक आप नहीं पहुंच सकते। सिर्फ एक ही दरवाजा है परमेश्वर के पास जाने के लिए, और वो भी जब आप परमेश्वर के बताए हुए नमूनों के अनुसार चलेंगे, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर बहुत भोला है, भोला है ना, बहुत भोला है। बोलो, अभी जितने लोग बोल रहे थे भोला है, बोलो परमेश्वर क्या है, बहुत डेंजरस है। डेंजरस नहीं होता तो उज्जा को नहीं मारता, वो छोड़ देता। बहुत डेंजरस है। हालेलुया। जब सब कुछ वेदी बन के जब तैयार हो गया, वो पवित्र स्थान, जब मूसा ने जैसा जैसा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया कि ये लकड़ियां लगाना, ये चीजें लगाना, जैसी बना के तैयार किया, वैसे ही आसमान ने आके उसके आग के आसमान ने घेर लिया पूरी वेदी को। उसने वहां पे परमेश्वर ने क्या कर लिया, घेर लिया। और मूसा को क्या बोला, मूसा इस वेदी से बाहर हो जा। मूसा को अभी परमेश्वर ने क्या कर दिया कि इस वेदी से तू कहां रहे, बाहर है, इस वेदी के अंदर मत आना, ये पवित्र है। मूसा कितना पवित्र है, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने क्या कहा, इस वेदी से क्यों बोला परमेश्वर ने इस वेदी से बाहर। मूसा ने क्या बोला कि ये वेदी को मैंने बनाया। मूसा ने क्या बोला कि ये कलीसिया को मैंने बनाया। मूसा ने क्या बोला, इस चर्च को मैंने बनाया। और परमेश्वर ने क्या कहा, इस चर्च से, इस कलीसिया से बाहर। चर्च कलीसिया किसी की नहीं है, ये पवित्र स्थान सिर्फ मेरा है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। अगर मूसा अंदर रहेगा तो ये घमंड करेगा कि ये कलीसिया मेरी है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये कलीसिया तेरी नहीं है, यहाँ से तू बाहर हो। आज बहुत सारे पास्टर हैं, बहुत सारे पादरी हैं जो कहते हैं कि मेरी कलीसिया में आना, मेरी कलीसिया, मेरे चर्च में आना, मेरा चर्च यहाँ। हमारे बाप की चर्च है, किसकी चर्च है, परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया, किसका मंदिर है, परमेश्वर का है। मूसा को भी परमेश्वर, कितना मेहनत किया मूसा ने, कहां से जो लकड़ी बताया परमेश्वर ने, जो नमूना दिखाया, वो कहां से बेचारा काट के लाया होगा। कितनी मोटी मोटी लकड़ियां होंगी, कौन से जंगल से कैसे कैसे रास्ते से गुजर के वो ला के बनाया होगा, तब उनको खड़ा किया होगा। उसके बाद परमेश्वर ने क्या बोला कि हालेलुया। आज ये मत कहना किसी को भी कि ये मेरी कलीसिया है। कलीसिया
किसी की नहीं, ये सिर्फ परमेश्वर का है। और जितने लोग उसमें प्रवेश करना चाहते हैं तो अपनी वेदी को आप खड़ा करें, अपने आप को आप खड़ा करें। जो नमूना परमेश्वर ने आपको दिखाया है निर्गमन के 20 से जब आप पढ़ेंगे 20 में, तो उसमें 10 में पढ़ा हुआ कि तू ये ना करना, वो ना करना, ऐसा ना करना, वैसा ना करना। आप उसमें पढ़ लेना उस नमूने को। अगर आप वेदी को खड़ा करना चाहते हैं तो, यदि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो, यदि आप में यहाँ पे खड़ा होना चाहते हैं, तभी खड़े होना जब आप उस नमूनों पे आप चलें। हालेलुया। वरना परमेश्वर क्या है, बहुत डेंजरस है। खड़े होने से पहले 100 बार सोच लेना कि मैं परमेश्वर की वेदी पे खड़े होने के योग्य हूँ कि नहीं। मूसा को भी परमेश्वर ने क्या कर दिया, निकाल दिया है। तो मैं तुम्हें निकालने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मत निकलो, लेकिन याद रखना अपने आप खुद जांचो कि मैं इस योग्य हूँ या नहीं हूँ। मैंने अपने आप को धोया है या नहीं धोया है, मेरे अंदर से व्यभिचार निकला है या नहीं निकला है। जब आप उस योग्य होंगे, जो यहाँ खड़े होते हैं तभी वो लोग खड़े होंगे, अन्यथा बैठ जाएंगे। और बुरा लगता है, बेइज्जती फील होती है तो चले जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में की, क्योंकि मुझे क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि तुम्हारा मुझे लालच नहीं है कि तुम्हारे आने से मेरा घर चलता है, मेरा परिवार चलता है। क्योंकि चारों तरफ वेदी के भीड़ लगा हुआ, सब अपना अपना झंडा लहरा रहे हैं। उस वेदी के अंदर जाने का एक ही रास्ता है, जैसा परमेश्वर ने नमूना आपको दिखाया है उस नमूने के अनुसार चलेंगे, तभी उस वेदी में आप प्रवेश कर सकते हैं, तभी उस राज्य में आप प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। और आप चिड़चिड़ाते रहेंगे, बड़बड़ाते रहेंगे तो आप कभी भी नहीं जा सकते। हबक्कूक 2:20, हबक्कूक 2:20। पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। जी, परंतु यहोवा अपने समस्त पृथ्वी क्या रहे, शांत रहे। और आपको अकेले नहीं कह रहा, वो पृथ्वी के पूरे लोगों को क्या कह रहा है कि तुम शांत रहो। अपने वेदी के सिर के अंदर है। आज तुम लोग उसको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, उसको आज कहाँ कहाँ पूरे समस्त पृथ्वी के लोगों को कह रहा है। एक या दो जन को नहीं कह रहा है, वो समस्त पूरे पृथ्वी के लोगों को कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र मंदिर के अंदर है। किसके अंदर है? पवित्र मंदिर वही है जो परमेश्वर के बताए हुए नमूनों पे चलता है। आप मंदिर हैं, क्योंकि खुदा ने कहा है कि तुम मेरे मंदिर हो और मेरी आत्मा तुम में वास करती है। अगर उसके बताए हुए नमूनों पे आप चलेंगे तो आप खुदा के मंदिर हैं, वो पवित्र वेदी आप हैं। अगर परमेश्वर के बताए हुए आप नमूनों पे चलते हैं तो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय, यीशु मसीह के नाम की जय। तो आप याद रखना, बड़बड़ाने से, जोर जोर चिल्लाने से आप कभी भी परमेश्वर के मंदिर तक नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर ने कहा है कि शांत रहे, एकदम दीन रहे, एकदम नम्र रहे। दीन और नम्र रहने से क्या होता है? आपको लगता है कि मेरा पड़ोसी मुझे मार काट खाएगा, हड़प लेगा। अगर मैं शांत रहा तो, मैं दीन रहा, मैं नम्र रहा तो क्या कर जाएगा? मेरा पड़ोसी मुझे मार के खा जाएगा, मेरा कब्जा कर लेगा, है ना जी। यूसुफ को हम देखते हैं, कितना दीन नम्र था, सबसे छोटा भाई था। उसके भाइयों ने उसको क्या कर दिया था? बेच डाला। क्यों? क्योंकि वो दीन था, नम्र था। उसके भाइयों ने उसको क्या कर दिया था? बेच दिया। सीधा साधा था। और परमेश्वर भी हमको कहता है तुम सीधा साधा बनो, ताकि हमारे भाई बहन बेच डाले, पड़ोसी हमको बेच के खा जाए। परमेश्वर ने उसको बोला यूसुफ को कि दीन और नम्र, और उसने उसी नमूने पे चला। वो दीन और नम्र रहा। उसके भाइयों ने उसको मारना उठाए। क्यों? क्योंकि वो भोला है, क्योंकि वो दीन है, क्योंकि वो नम्र है। वो परमेश्वर जो नमूना उसको दिखाया है, उस नमूने पे वो क्या कर रहा है? चल रहा है।
हालेलुया। उस नमूने पे वो चल रहा है। और वहां पे आपको मालूम है जो फिरौन है कितना डेंजरस है, कितना डेंजरस है। उसको वहां पे जो परमेश्वर ने नमूना दिखाया था कि व्यभिचार मत करना, वहां पे इतना मौका मिला। जो रानी थी वहां की शहजादी थी, उसने पूरा उसको मौका दिया व्यभिचार करने का। फुल मौका दिया। राजा की रानी है, फिरौन की रानी है वो फुल मौका दी कि आप मेरे साथ व्यभिचार कर। इतना मौका पाने के बावजूद भी यूसुफ क्या है, नम्र है, भोला है, दीन है। उसने ठुकरा दिया कि हट, जो नमूना मुझे परमेश्वर ने दिखाया है मुझे उस नमूने पे बनाना है। अंदर कर दिया गया, इसकी छोड़ के भाग गया। इसकी वजह से उसको बंदी गृह में डाल दिया गया। कितनी प्रताड़ना पड़ी उसके ऊपर, कितने दिक्कतें आई। परमेश्वर ने कहा दीन और नम्र। आपके ऊपर भी बहुत सारी ऐसी परेशानियां आएंगी, ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आप भोले बनोगे। आपका पड़ोसी आपको चीर कर खाएगा, फाड़ कर आपको खाएगा। लेकिन याद रखना, यूसुफ जो भोला था उसको परमेश्वर ने उस फिरौन के सामने उसको उस राज्य का, मिस्र का मंत्री बनाया है। आज उसके अनुसार फिरौन भी काम करता है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में की परमेश्वर ऐसे नहीं कहता आपको भोला बनने की। परमेश्वर आपको इसलिए नहीं बोलता कि तू झगड़ा लड़ाई कर, इसीलिए कहता तू भोला पर शांत रहे। और शांत होने की वजह से परमेश्वर ने जो पूरे फिरौन के पूरे राज्य में, मिस्र में उसको मंत्री बनाया। फिरौन भी अब उससे पूछता है कि मुझे ये करना ठीक है या नहीं है। जो राजा है, राजा के ऊपर भी परमेश्वर आपको राजा ठहराएगा। राजा के ऊपर भी परमेश्वर आपको राज्य करने वाला ठहराएगा। आप उनके ऊपर राज्य करेंगे। हालेलुया। अपने आप को दीन करें, अपने आप को क्या करें, आप नम्र करें। यीशु मसीह के नाम की जय, यीशु मसीह के नाम की जय। परमेश्वर की इच्छा सिर्फ परमेश्वर की, अब्राहम की इच्छा थी कि उसका एक ही बेटा है। कितने सपने होंगे उसके, कितनी इच्छाएं होंगी। 110 वर्ष के बाद वो बेटा मिला। कितने सपने उसने देखा होगा अपने बेटे के लिए। लेकिन परमेश्वर के लिए उसने अपनी इच्छा को क्या किया, कुर्बान कर दिया। पृथ्वी के समस्त लोग यहाँ पे चुप रहे। परमेश्वर का वचन आप लोग ध्यान से सुने। सभी लोग शांत रहे।